brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया खत्म हो गई है और अब बड़ा सवाल ये कि किस पार्टी को जीत मिलेगी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मादीपुर विधानसभा इलाके में और यहाँ हमारे साथ काफ़ी संख्या में लोग जुड़े हैं। हम लोगों से बात करेंगे कि चुनाव के बाद आखिर अब किस तरह का माहौल है, उन्हें क्या लगता है किस पार्टी के प्रत्याशी की जीत होगी, दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी। क्योंकि अभी जो चुनाव को लेकर वर्तमान हालात रहे उसमें अलग अलग पार्टियों ने दावे किए, पार्टी के बड़े नेताओं ने दावे किए। उसमें तीनों ही पार्टियों की बात करें, बीजेपी, आप और कांग्रेस के नेताओं ने साफ तौर पर दावा किया कि उनकी सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। इस विधानसभा में क्या हालात रहेंगे हम लोगों से ही पूछते हैं। सबसे पहले अपना नाम बता दें। मेरा नाम लाटी राम है जी। लाटीराम जी, क्या लगता है यहाँ से किसकी जीत होगी और दिल्ली में सरकार किसकी बनने वाली? सर यहाँ पर तो जीत एक ट्रायंगुलर फाइट चल रही है, उसमें आपका कैंडिडेट थोड़ा कमजोर है। इस बार बीजेपी का अपर हैंड लग रहा है, कांग्रेस वाला भी बहुत जोर लगा रहा है, लेकिन माहौल नहीं है। जीतेगा कौन, मतलब किसकी जीत? जीतना तो बीजेपी वाले को ही चाहिए जी। सरकार दिल्ली में किसकी बन रही है? हैं जी, दिल्ली में सरकार किसकी बन रही है? दिल्ली में सरकार आपकी बनेगी, जो मैं महसूस कर रहा हूँ। यहाँ से प्रत्याशी बीजेपी के जीतेंगे, उम्मीद यही लगा के बैठे हैं जी। कुछ और लोग हम उनसे बात करते हैं। अपना नाम बता दीजिए। मैं हेमराज जी, हमारा जी, क्या लग रहा है कौन से प्रत्याशी, किस पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे? भाई, यहाँ मादीपुर विधानसभा से जो हमें लगता है कि कैलाश गंगवाल जी हैं जो जीत के करीब है। दिल्ली में सरकार किसकी देख रहे हैं? ऑब्वियसली बीजेपी की, क्योंकि पिछले 10 साल से जो हाल कर रखा है आम आदमी पार्टी ने, किसी भी मुद्दे पे देख लीजिए, अगर फ्री में दे के कोई समस्या हल नहीं हो रहा। आप ये देखिए रोडों की हालत क्या हो रखी है, सीवर की हालत क्या हो रखी है। हर गली के अंदर ऐसा हाल हो रखा है कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। फ्री दीजिए लेकिन और काम भी तो कीजिए, जैसे रोड है और चीज़ें हैं और सीवर है, पानी की समस्या, गंदा पानी आ रहा है या तो उसको देखिए, तमाम लोग जो है सो इसी विधानसभा इलाके के अलग अलग कॉलोनी में रहते हैं, तो खुलकर अपनी राय रख रहे हैं। कुछ और लोग हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले अपना नाम बता दें। नहीं, आप कुछ और लोग हम उनसे बात करते हैं। जी, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम हरदीप सिंह है। हरदीप जी, चुनावी प्रक्रिया खत्म हो गई, क्या लग रहा है यहाँ से किस पार्टी के प्रत्याशी की जीत होने वाली है? ये तो कह नहीं सकते क्योंकि ये अभी पेच फंसा हुआ है। सरकार तो आपकी बनेगी, दिल्ली का और बुरा हाल होगा क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने तो कुछ करना नहीं है। यहाँ से कुछ तो संकेत मिल रहे होंगे। मिला जुला है, कोई कह रहा है हमारा कैंडिडेट जीतेगा, कोई कह रहा है हमारा कैंडिडेट जीतेगा। जीते कोई भी, काम तो हमें करके रोटी खानी है ना। बीजेपी वाले ने कुछ करके जाना, क्योंकि बीजेपी के जो काउंसिलर के इलेक्शन हुए थे, जो काउंसिलर के कैंडिडेट हैं, उन्होंने यहाँ इस पार्क में खड़े होकर बोला था कि जो ये पार्क जैसे पहले बना हुआ था वैसे बना के जाएंगे, और ये बात 1 साल से ऊपर हो गई है। तो अभी भी आप ये पूरा कैमरा घुमा के देखो, पार्क तो तस्का वैसे ही है। अब चोर जो एमएलए था पहले, ग्रीसोनी, वो इनकी पार्टी में वॉशिंग मशीन में चला गया, अब वो पूरा धुल के अब इनमें आ गया है। तो अब चाहे एमएलए है चाहे कोई भी है, 5 साल में अगर जीत भी जाएंगे गंगवाल जी तो देख लेंगे क्या उखाड़ लेंगे। वो होना जाना कुछ नहीं है, दिल्ली का बुरा हाल होते रहेगा। दिल्ली में सरकार किसकी? उम्मीद केजरीवाल की है। इंफ्रास्ट्रक्चर में केजरीवाल को कुछ नहीं आता। पंजाबी बाग का फ्लाईओवर जाके देख लो और एक राजा गार्डन का फ्लाईओवर जाके देख लो कि क्या फ्लाईओवर बना हुआ है, और उसकी फिनिशिंग और इसकी फिनिशिंग में नीचे। तो ऐसा काम करवाता है केजरीवाल कि जो शीला दीक्षित ने काम किया था ना, उसकी टक्कर का कोई नेता दिल्ली में नहीं है अभी तक। कुछ और लोग हम उनसे बात करते हैं। अपना नाम बता दें। त्रिलोक सिंह है सर नाम मेरा। त्रिलोक सिंह जी, इस विधानसभा में रहते हैं, चुनाव हो गए, काफी करीब से देखा होगा, क्या लग रहा है किस पार्टी की जीत, किस प्रत्याशी की जीत होने वाली है? भाई साहब, यहाँ पे अभी आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट जो है वो कमजोर चल रही है। नंबर 1 पे कैलाश गंगवाल चल रहे हैं, दूसरे नंबर पे कांग्रेस चल रही है। काम तो हो ही रहा है। तो दिल्ली में किसकी सरकार लग रही है? देखो जी, कह सकते हैं इस बार बीजेपी ही आएगी शायद। ऐसा लग रहा है आपको? ऐसा लग रहा है इस बार। लग रहा है कि इस बार जिस तरह से प्रचार हुआ और तमाम चुनाव प्रचार के दिनों में वादे किए गए, उससे लगता है कि जो है सो बीजेपी की जीत होगी। बीजेपी का माहौल है जी, पूरा माहौल बीजेपी का। कुछ और लोग हम उनसे बात करते हैं। अपना नाम बता दें। मेरा नाम प्रवीण है जी। प्रवीण जी, इसी विधानसभा में रहते हैं आप, क्या लग चुनावी प्रक्रिया संपन्न हो गई, किस पार्टी, किस प्रत्याशी की जीत यहाँ से आपको क्या लग रहा है? बदलाव की लहर, और बदलाव सभी जानते हैं। यहाँ खड़े हैं कैलाश गंगवाल जी, जो कि पहले से ही इस एरिया से जुड़े भी हुए हैं। कुछ कमियां होती हैं, कुछ अच्छाइयां भी होती हैं, दोनों चीजें होती हैं। बदलाव की वजह यही है कि
शिक्षा के लिए या जो जो वादे उन्होंने किए, कुछ काम हुए केजरीवाल जी ने किए, लेकिन जो नहीं हुए उस पर सरकार ने जो अपनी मुहिम चलाई है कि हम लोग इस कार्य को पूरा करेंगे, तो बदलाव में देखते हैं कि क्या होता है। दिल्ली में किसकी सरकार? दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आम आदमी पार्टी की है। जो लग रहा है। यहाँ इस एरिया से कहें तो कैलाश गंगवाल जी का। कुछ और लोग हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। अपना नाम बता दें। सिमरनजीत सिंह। सिमरनजीत, क्या लग रहा है, चुनावी प्रक्रिया संपन्न हो गई, यहाँ से किस पार्टी के उम्मीदवार की जीत की संभावना अब आपको लग रही है? सर यहाँ पर सीट तो फंसी पड़ी है, पर जहाँ तक हमारे को लगता है बीजेपी यहाँ से सीट निकाल देगी। उसकी वजह क्या लग रही है आपको? सर क्योंकि पहले जो हमारे गिरीश सोनी थे उन्होंने काम यहाँ कुछ नहीं करा, तो उनको आम आदमी वालों को इनको नुकसान दे के जाएगी बड़ी गिरीश सोनी जी। और जो हमारे यहाँ की पार्षद मंगोलपुरी की आई है, बागी पार्षद है वहाँ की, उन्होंने वहाँ भी काम नहीं करा, विधायक, तो उन्होंने वहाँ भी काम नहीं करा। जब इनको यहाँ पर शिफ्ट करा गया तो यहाँ पर उनका बिल्कुल जोड़ नहीं है। क्या आपको लगता है कि वो मुद्दा भी, जो चूंकि मंगोलपुरी से आई वो, ये मुद्दा भी रहा चुनाव में? अरे सर वो मंगोलपुर से आती क्यों? अगर उन्होंने काम करा होता वहाँ पर, तो मंगोलपुरी की जनता उनको लेके क्यों नहीं आ रही वापसी? उन्होंने काम कुछ करा नहीं, जब भी तो उनको यहाँ पर माधीपुर विधानसभा में उनको शिफ्ट करा गया। उनको तो एक तरह की स्टेपनी बना के गई है, फिट की स्टेपनी बना के उन्होंने यहाँ भेजा उनको। दिल्ली में क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनेगी? सर दिल्ली में तो देखो बीजेपी की सरकार आ सकती है, आम आदमी की भी आ सकती है। इस टाइम दोनों का कुछ नहीं कह सकते, सीटों पर दोनों का जोर है। आपको लग रहा है कि मुकाबला बहुत कड़ा है? सर मुकाबला कड़ा ही है सर। कुछ और लोग हमारे साथ, हम बात करते हैं। जी, अपना नाम बता दें। मेरा नाम गुनीत कौर है। गुनीत, मादीपुर विधानसभा में आप रहती हैं, चुनावी प्रक्रिया खत्म हो गई, यहाँ से किस पार्टी के प्रत्याशी की जीत की संभावना आपको लग रही है? इस बारी तो देखो सभी ऐसे चल रहे हैं, किसी का पता नहीं चल रहा है, वोटर्स एकदम साइलेंटली चल रहे हैं, तो इस बारी ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा जीतेगा भी कौन। बाकी ये है कि जो भी जीते, हम ये चाहते हैं काम करे, कि काम करे, जो भी प्रॉमिसेस इतने साल से पूरी नहीं हुई वो पूरी करके दिखाए, लोगों की उम्मीदों पे पानी ना फेरे बस। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि आप ये नहीं बता पा रही हैं कि किस पार्टी की यहाँ से जीत होने वाली है? क्या ऐसी स्थिति है, क्या वोटर साइलेंट है, क्या लग रहा है? क्योंकि इस बारी वोटर्स ही साइलेंट है। देखो रैलीज में कोई कहीं जा रहा है और वोट किसको दे रहा है किसी को नहीं पता, ये पैसे के करके भी लोग कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं, और पीछे से किसको वोट कर, इसमें सब कुछ साइलेंटली वॉक कर रहा है, कुछ पता ही नहीं है। बस ये हमारे को इस बार इतनी हम एक्सपेक्टेशन से आ रहे हैं, कोई भी आए, बीजेपी, आम आदमी, कांग्रेस, कोई भी, बस काम करके दिखाए। हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए। जब काम की बात करते हैं तो आप इस इलाके में रहती हैं, आपको उन कामों के बारे में बताइए कि किस तरह के काम आप चाहती हैं कि कोई भी प्रत्याशी किसी भी पार्टी का जीत के आए वो बेहतर करे, क्या काम की उम्मीद करती है? देखो हमारे यहाँ पे नाला है, वो अभी तक नहीं बन पा रहा है। डेंगू होता है, सब होता है, कितनी बीमारियां होती है, अब तक नहीं बना। जितनी भी पार्टीज आई उन्होंने बोला है, अभी भी इलेक्शंस वाले हमें बोला जाता है, पर वो चीजें फुलफिल नहीं होती कि हमारे को चीजें फुलफिल करके मिले। नाला है, कब से वो है, रोड उबड़ खाबड़ है, बारिश आती पता नहीं तक गड्ढा है, ऊपर पानी, कितनों के एक्सीडेंट होते, सब कुछ होते हैं। हमें ये चीजें बेसिक थिंग्स तो पूरी करें, तो हम एक्सपेक्टेशंस बढ़ा के ऊपर लेके जाएंगे ना। बेसिक चीजें तो पूरी नहीं हो रही, तो हम ऊपर एक्सपेक्टेशंस क्या रखेंगे किसी से? एक सवाल तो हो गया कि प्रत्याशी, जिसके बारे में आपने कहा कि वोटर साइलेंट है। ओवरऑल अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में क्या लगता है कि सरकार किसकी बनने वाली है? क्या इस बार बदलाव हो रहा है या फिर क्या लग रहा है वही सरकार रिपीट होने वाली? देखो बीइंग वेरी ऑनेस्ट, इस बार कुछ पता ही नहीं लग रहा, सब पे कहते हैं कि पेज फंसा हुआ है, वो जेन्युइनली हुई है बात। मुकाबला बहुत कड़ा है, मुकाबला इक्वली चल रहा है। बाकी देखो जो भी आएगी वही, फिर से मैं वही बात बोलूंगी, काम करे, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमारी मेन चीज ही है काम बस। हमें किसी से मतलब नहीं, ना हमारे को बीजेपी से मतलब, ना हमारे को आम आदमी या कांग्रेस, जो भी पार्टी आए, जितनी भी प्रोमिसेस की हैं अभी इस टाइम में, इलेक्शन के टाइम में, वो पूरी करके आगे चल जाए बस। हम तो ऑब्वियसली फिर काम के हिसाब से ही वोट देंगे ना। बिल्कुल। देखिए, इस विधानसभा इलाके में रहने वाले तमाम लोगों से हमने बातचीत की, उन्होंने खुलकर अपनी राय रखी और उन्होंने खुलकर ये बताया कि जब चुनावी प्रक्रिया संपन्न हुई उसके बाद उनको क्या लग रहा है, किस पार्टी के जीत की उम्मीद लग रही है इस विधानसभा से। साथ ही ओवरऑल दिल्ली में किस तरह के हालात रहने वाले हैं, किस पार्टी की सरकार बनने वाली है, और सरकार क्या जो वर्तमान सरकार है वही जो है सो फिर से रिपीट होने वाली है, उसी की जीत होने वाली है, या फिर लोगों ने बदलाव के नाम पर वोट दिए जिससे आने वाले दिनों में दिल्ली की सत्ता पलट हो सकती है। लोगों ने खुलकर अपनी राय रखी। लोगों ने महत्वपूर्ण बात ये भी बताई कि जो काम है, इलाके के काम, खासतौर पर भले ही ये असेंबली इलेक्शन हो, लेकिन लोग ये चाहते हैं कि सरकार जो भी बने वो अपने आसपास के जो इलाके हैं, जो कॉलोनी के आसपास, चाहे कॉलोनी की साफ सफाई की बात हो, पार्क के रखरखाव की बात है, सीवर के बेहतर करने की बात हो, या फिर स्वच्छ हवा के साथ साथ साफ पीने का पानी मिले, या आसपास जो गंदगी है, नाला है, उसको लेकर जो है सो लोगों ने सवाल उठाया कि सरकार किसी भी पार्टी की बने, लेकिन काम जो है सो इलाके के विकास को लेकर आगे बढ़ता रहे। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।